जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, सो जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले वक्ता कौन थे? काशी जी में 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हैं। क्या कहने लगे? राम कथा कलिका मद गाए, सुजन संजीवनी मोरे सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मोरी सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवनी मोरे सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मोरी पाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जल रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। क्या होगा? तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय। अब दूसरे वक्ता कहां पे है? दूसरे वक्ता तीर्थराज प्रयाग। कौन है वक्ता के रूप में? श्री याज्ञवल्क जी। क्या महिमा गाए? याज्ञवल्क जी कहने लगे, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। 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 राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तो बे अमर हो जाए, पीकर तो बे अमर हो जाए। पीकर मैं बे अमर हो जाऊं, पीकर मैं भी अमर हो जाऊं। श्री हनुमंत यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय श्री राम। अब तीसरे वक्ता कौन है? तीसरे वक्ता बहुत जल्दी विस्मरण हो गया, इतनी जल्दी भूल जाओगे। तीसरे घाट के वक्ता कैलाश गिरी पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी मां पार्वती माता को महिमा गा करके सुनाते हैं।
क्या कहने लगे? राम कथा कलि बिटप उठारे, सादर सुनो गिरिराज कमारे। राम कथा कलि बिकट उदारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप उठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिपट उठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उठावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर यथा हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। क्या होता है? इसे श्रवण कर, कथा श्रवण कर, मिट जाती एक नहीं सो जन्म जन्म के व्यथा। हो जय जय राम कथा। व्यथा केवल जीव की होती है, जगदीश की तो केवल कथा ही होती है, जीव की व्यथा होती है। तो इस कथा रूपी अमृत में आप आने वाले 7 दिन तक इस प्रकार से डूब जाइए, इस प्रकार से खो जाइए। राम जी के नाम में इतना प्रेम है, लेने से भी हमारे शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है। सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को महिमा सुनाई। सबसे पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले, राम कथा कलि कामद गाए। कामद गाई, कामद गाय क्या है? अब इस प्रसंग को आप ध्यान से सुनिए, क्या क्या महिमा बताई। क्या है कामद गाय? कामधेनु गाय सुने हो? कामधेनु गाय के अंदर एक विशेषता है। यदि कामधेनु गाय के सामने हम मन से, हृदय से प्रार्थना करें किसी भी कामना को लेकर के, तो कामधेनु गाय की कृपा से वह मनोकामना जल्द ही अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं। यह श्री रामचरितमानस है, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा कलि कामद गाय। कलि यानी कि कलयुग, इस कलयुग के अंदर ये जो राम जी की कथा है ये कामद गाय है, कामधेनु गाय के समान है। यानी कि आप देखिए, पहले दोनों ऐसे मुट्ठी बीचिए और जो भी आपकी कामना है, कामना भी धर्म सम्मत होनी चाहिए। देखिए, कामना भी हमारी धर्म सम्मत होनी चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए कि अधर्म के रास्ते से हमारे पास धन आवे। धर्म सम्मत ही हमारी कामना होनी चाहिए। यदि आप आने वाले 1 सप्ताह तक अपनी कामना, यहां पर कोई भी धर्म सम्मत है आपकी, आप मुष्टिका को आपको बंद कीजिए, मुट्ठी को बंद करके जो भी आंख बंद कीजिए, प्रभु राम जी का ध्यान करेंगे मन में, और जो भी आपके मन के अंदर कामना है वो श्री रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है, राम जी का वांगमय स्वरूप है, इसके सामने हे प्रभु श्री राम जी, हम आपकी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आपकी कथा की महिमा साधु संत मुनिजन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से सुनेगा उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप हमारी भी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। ऐसी मन में धारणा करेंगे। राम
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जो भी आपकी धर्म सम्मत मनोकामनाएं हैं वो श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के सामने आप लेकर के बैठ जाइए। आने वाले सप्ताह तक परमात्मा की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपको अवश्य ही मार्ग मिलेगा। तो सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को श्री राम कथा महिमा सुनाई। मैं जो हमारा ये खेकड़ा का शिव मंदिर भाव घाट है, यहां पर मैंने भाव से आपको श्री राम कथा की महिमा को बताया। आगे हम सबसे पहले कांड में प्रवेश करते हैं, श्री बाल कांड में। उसमें परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले 7 श्लोक की रचना करते हैं। सबसे पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इस प्रथम श्लोक में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री गणेश जी एवं कंठ की देवी मां सरस्वती जी की एक साथ वंदना करते हैं। दोनों की एक साथ क्यों की? दोनों की एक साथ इसलिए की कि भगवान गणेश जी सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। सबसे प्रथम पूजनीय देवता है। हे गणेश भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूं। इस ग्रंथ की जो रचना करने जा रहा हूं, इसको आप बिना किसी विघ्न के पूर्ण करवाइए। उसके बाद कंठ की देवी बोलने की जो कला हमको देती है, मां सरस्वती जी, उनकी वंदना करते हैं। हे सरस्वती मैया, इस कलम से ऐसी कोई चौपाई, कोई छंद, कोई दोहा, कुछ भी ऐसा ना लिखवाइए जिससे कि लोक हित में मेरा अपमान हो जाए। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है, संपूर्ण तीनों लोक है, सभी को गंगा के समान अमृत पान कराने वाली कथा है। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाशितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर जी की गुरु के रूप में वंदना करते हैं, जो संपूर्ण जगत के गुरु है, उनकी वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में फिर वाल्मीकि जी और कपीश्वर भगवान श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। 5वें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को प्रणाम करते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगम आगम यद, नाना पुराण, जितने भी पुराण हैं, जितने ग्रंथ है, जितने शास्त्र है, जितने वेद है, जितनी रामायण है। रामायण कितनी है? रामायण शतकोटि अपार। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है। आध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कम रामायण। अब आप पूछोगे महाराज, ये 100 करोड़ से अधिक रामायण कैसे हो सकती है? देखिए, आप सब कथा को श्रवण कर रहे हो, बाहर कोई मिले आपसे पूछने लग जाए कि आपने क्या सुना। आपने जहां से आपकी मति थी, जहां से आपको सुनने को मिला, वहीं से आपने शुरू कर दिया, वहीं से तो करोगे। इसी प्रकार से रामायण की भी 100 करोड़ से अधिक संख्या हुई। सभी के सार को निचोड़ करके, जितने ग्रंथ, जितने वेद, जितने पुराण, जितनी रामायण, सभी के सार को निचोड़ करके श्री रामचरित मानस में रख दिया। नाना पुराण निगम आदम यद रामायणे निगदितम कवचिदन्यतो अपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमंति मंजुलिन मातनोति। और की क्यों? अपने अंतःकरण के सुख के लिए। इस संपूर्ण कली काल के अंदर जितने भी जीव है, सबको अमृत रूपी इस कथा का पान कराने के लिए, समस्त पापों को, समस्त दोषों का निवारण करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी
5 सोरटे लिखते हैं भगवान श्री गणेश जी की, हनुमान जी की, गुरु के रज की वंदना करते हैं। आगे वंदना क्रम में परिकर समाज की, राजा दशरथ जी की, राजा जनक जी की, मां कौशल्या जी की, मां कैकेयी जी की, मां सुमित्रा जी की, सभी की वंदना करते हैं। हनुमान जी महाराज की, भगवान के परिकर समाज की, ब्राह्मणों की, साधु संत समाज की वंदना करते हैं। यहां तक कि परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुष्टों की भी वंदना करते हैं। दुष्टों की वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी दुष्ट आकर के कथा में विघ्न उत्पन्न ना करे। फिर वंदना क्रम के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग की महिमा बताते हैं। सत्संग की महिमा समझते हो? सत्संग संतों का संग, फिर कह लीजिए सत्य का संग। सत्य का संग कहां से आएगा? जो संतों ने इन ग्रंथों की रचना की, इनको सुनने से, पढ़ने से आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सठ सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ समझते हो? सठ, सठ किसे कहते हैं? सठ यानी कि मूर्ख। अवधी भाषा में मूर्ख को सठ कहा जाता है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि तो सुना होगा, सुना है। पारस मणि के अंदर एक विशेषता है। पारस मणि को यदि लोहे से स्पर्श करा दिया जाए, लोहा भी सोना बन जाता है। पारस मणि के अंदर यह विशेषता है कि उसको यदि लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार से यह सत्संग की महिमा ऐसी है कि सत्संग के स्पर्श में आने से सठ यानी कि मूर्ख व्यक्ति भी आ जाए तो वह भी विद्वान बन जाता है। यह परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा बताते हैं। आगे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग लेकर के पहुंचे। कहने लगे, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन हई राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना। तीर्थराज प्रयाग है। मकर संक्रांति गई जनवरी के महीने में, हर वर्ष आती है 14-15 तारीख के आसपास। इस मकर संक्रांति से लेकर के आने वाली जो अगली संक्रांति है फरवरी के महीने तक की, इस एक महीने की हर महीने संक्रांति आती है, पर सबसे बड़ी जो संक्रांति होती है वो मकर संक्रांति होती है। इस मकर संक्रांति से लेकर के माघ के महीने में अगली मकर संक्रांति तक आज भी ये परंपरा है। तीर्थराज प्रयाग में वहां पे त्रिवेणी संगम होता है। गंगा जी, यमुना जी और मां सरस्वती जी, तीनों का मिलन होता है। तो उस शुभ अवसर पर पूरे विश्व ब्रह्मांड के संत जन मुनिजन आकर के वहां पर तपस्या आदि करते हैं, स्नान करते हैं। तो एक समय माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। तो यही अवसर था। वहां पर किसका आश्रम है? भरद्वाज मुनि का। तीर्थराज प्रयाग कौन कौन गया? वहां पे भरद्वाज मुनि का आश्रम देखे, वहीं पे ये कथा हो रही है। तो सभी संत महात्मा भरद्वाज मुनि से विदा मांगते हैं कि मुनिवर, हमने पूर्ण रूप से स्नान किया, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। सभी जा रहे हैं।
तो उन्हीं संत महात्माओं में, मुनिजनों में एक बहुत ही अच्छे विद्वान और सब प्रकार से वेदों को जानने वाले जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक श्री याज्ञवल्क जी ऋषि थे, वो जाने लगे। उनको भारद्वाज जो ऋषि है उन्होंने पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज आप मत जाइएगा, कुछ दिन और यहां रहिएगा। देखिए, कोई भी भक्त है यदि भाव से रोके तो उसके चेहरे का आकार ही बता देता है कि इसके अंदर कितना हमें रोकने का भाव है। वरना कुछ ऐसे है, हाँ जी चले जी, ठीक है जी, सभी का आकार बता देता है। तो भरद्वाज मुनि ने बड़े आदर सहित रोका और फिर सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। चरणों को पखारा और श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर करी पूजा मुनि सुजसु बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। पूजा करके यहां पर भरद्वाज मुनि के मन में कथा को श्रवण करने की, श्रोता बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के श्रोता बताया जाए कौन कौन से होते हैं। एक होता है श्रोता, जो आप सब है, कथा को श्रवण कर रहे हैं, भाव के साथ कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ राम जी की कथा से मतलब है। एक होता है सर होता, वो सरोता है, सर हो जाएगा। एक सत्य घटना आपको बताऊं मैं। एक जगह कथा चली हुई थी और